मेरे ऊपर सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ बैठी हूँ और कल घटना हुई जब से यहाँ बैठी हूँ, विधानसभा में मेरे बराबर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस विधानसभा का एमएलए कमजोर नहीं है और इस विधानसभा का एमएलए पूरे राजस्थान में जानते हैं सब लोग। और यहाँ ये मनोज भाई है, भाई तू नेतागिरी कर रहे हो, कोई दिक्कत को नहीं, पर भाई मेरे ऊपर सवाल करने की जरूरत नहीं है। तू बैठ, 1 मिनट बैठ जा। देखिए अभी मैंने पूछा, बैठ भाई बैठ, तू बैठ, तू बैठ, तू खड़ो उधर लोग भी देखना, बैठ भाई मनोज भाई बैठ। हाँ भाई, हर नेता को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। नेता सब तरीके के, पहले भी बोला मैंने, अधिकारी भी सब तरीके के हैं और नेता भी सब तरीके के हैं। टारगेट करने की जरूरत नहीं। मेरी विधानसभा में आके मुझे कोई टारगेट करे, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। चलिए तुम करिए, कौन तुड़वाता है, कौन हाईवे तोड़ता है, चलिए ना, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए, आगे मैं चलूंगी, चलो। कौन चलता है? आप डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, आप डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, डिस्टर्ब नहीं करें। कल से मैं यहाँ पर हूँ। कितने लोग थे रात को? कितने लोग थे रात को? 50 थे। पूरी रात भर आंख नहीं मीची मैंने। परसों मैं पूरे दिन भर, कल दिन भर विधानसभा में बैठी, रात को यहाँ बैठी, सुबह से यहाँ बैठी हूँ और फिर भी मैं बोलती हूँ कि कलेक्टर को बुला ले, नहीं, मैं बोलती हूँ क्या करना है, ये मांगे रख दे, तो नहीं, फिर क्या? आप में से कोई भी समझदार है ना, एक बार एक लाइन में बता दो कि ये चाहिए हमको और वो मैं करूंगी। मैं आपको इस तरीके से, मैं पहले भी कह रही हूं, मुझे नेतागिरी करने का शौक नहीं है। इन लड़कों से, कोड़े वालों से मैंने और कोड़े की पूरी जनता से मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ आई हूं कि मैडम आप आइए, अरे भाई दाग लगा दो, मांग करवा लो, नहीं आप आइए। मैं आई हूं, मैं ऐसा नहीं कि इसको मैं लेकर आ गई यहाँ पे, मैं खुद नेतागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ कोडियाई के लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में यहाँ बैठी हूं। और आप में से कितने लोग निर्णय करने वाले, वो ये सामने आ जाए और वो कह दे निर्णय करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कोई मेरी तरफ अंगुली करे वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सब जानती हूं, आक्रोश भी है मेरे अंदर, शालीनता भी है मेरे अंदर, दिमाग भी है मेरे अंदर और नेतागिरी करने का हुनर भी मेरे अंदर है। इस लाश पर राजनीति नहीं करे कोई भी। जितना न्याय इस लाश को मिले, मैं चलने के लिए तैयार हूं। अभी चलो, सीएमआर घेरते हैं, विधानसभा को घेरते हैं, चलिए। कौन डरता है? कोई नहीं डरता। लेकिन कितने लोग चलोगे आप में से बता दो मुझे। इतने लोगों से विधानसभा नहीं घेरी जाएगी। आप ये जो यहाँ है ना, उससे 10 गुना लोग होने चाहिए। नेता खुद अकेला ताकतवर नहीं होता, नेता के पीछे जनता उसको ताकतवर बनाती है। और आप कितने लोग हो, अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा, रात के टाइम। अभी एक भाई मैं उधर से आई तो कह रहा है कि मैडम कब तक बैठना पड़ेगा। फिर मेरे को कह रहे हैं कि साहब नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे, नहीं करेंगे, नहीं मांगे स्वीकार करेंगे। अरे भाई मानू किसकी बात में? मैं किसकी बात मानू? हाँ, मैं मानू किसकी बात है बताओ? एक कह रहा है कि चलो माधोपुर की तरफ चलो, एक कह रहा है जयपुर की तरफ चलो, एक कह रहा है यहीं बैठेंगे और एक कह रहा है कि उठ जाए। बताओ किसकी बात माने? आप बताओ, कोई भी आप में से कोई भी दिमाग में, कोई भी मैं सबकी बात मानने के लिए तैयार हूं। इस विधानसभा की बेटी बनकर, बहन बनकर सेवा कर रही हूं और कभी भी कोई मेरे ऊपर लाछन नहीं लगा सकता। हमेशा हर घड़ी तैयार हूं। रात को यहाँ चबूतरे पे सोई हूं मैं, नींद नहीं आई है मुझे, लेटी हूं थोड़ी देर। आज तक कोई एमएलए नहीं पढ़ता है ऐसे, सब वीआईपी जिंदगी जीते हैं। तुम यहाँ बिठा रहे हो, यहाँ बैठ रही हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलोगे, पैदल चलोगे, तुम तो थक जाओगे, मैं थकूंगी भी नहीं जयपुर तक। जयपुर तक थकूंगी नहीं मैं, और एक जगह बैठूंगी भी नहीं। आप इस बात की शर्त लगा लीजिए, पूरे जितने भी लोग, मेरे साथ कौन चल सकता है? पैदल चलूंगी, पैदल।
चलो तैयार तो हो जाओ, लेकिन बात एक रखो, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, धरना चलना है तो चलेगा, आपकी सहमति में मेरी सहमति, पर एक तो रखो, पहले मान सिंह भाई ने मांगे रख दी, ये मांग ये मांग ये मांग, उन मांगों का जवाब आ गया। मैंने आपसे विनती कर दी कि इन मांगों का जवाब ये आ गया, इन मांगों पर आप सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं हो? आप में से कुछ ने कहा दिया नहीं है सहमत। कलेक्टर साहब से मेरी बात हो रही है बराबर। एसपी साहब कल मैं जैसे मैं आई, मेरे से पहले से यहाँ है और मेरे साथ भी है, गए नहीं है, यहीं पर है। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट, आप मेरे को समय दो, 5 मिनट में मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप घंटी करोगे, आपका फोन नहीं कटेगा, उससे पहले आ जाऊंगा। आप समझाइश तो, समझौता तो कराओ, सहमत तो करो। किस बात पर सहमत हो रहे हैं कि किस पर नहीं हो रहे हैं? अगर आप सहमत हो रहे हो तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब भी आने चाहिए, वो भी आ जाएंगे, लेकिन सहमति तो करो। मना कौन कर रहा है यहाँ? न कलेक्टर मना कर रहे हैं, न एसपी मना कर रहे हैं, यहाँ मना कौन कर रहा है? मना आप लोग कर रहे हैं। तो न माना साहब, तो न माने तो काय मानेगा वो बता दो। एक राय रखो भाई, धरना देना है, सबका काम है, एक का काम नहीं है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है धरना देने का, हमें बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने दिया है, आजादी के बाद मिले हैं, उससे पहले ये काम नहीं थे, और इनको हम कर सकते हैं। और उसी अधिकार के तहत आप लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हो, और नेताओं का काम है कि अपनी जनता का सपोर्ट करना। तो मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से निभा रही हूँ, कहीं पर कमजोरी नहीं है इसमें। और फिर भी कोई खामी निकाले तो ये बात क्यों चढ़वा लिया जा रहा थे? तो अब जयपुर चलना है, माधोपुर चलना है, धरने पे बैठना है या फिर उठना है? कोडियाई वाले आगे गांव के रात को देखो हमने तय किया, रात को हमने तय किया, गांव के बड़े बुजुर्ग थे, 4-5 युवा भी थे, वो सारे गांव के लोग और परिवार के लोग, सबने तय किया कि न्याय की मांग करनी। उन्होंने कहा साहब न्याय की मांग करेंगे, आप हमारा साथ दोगे, आप विधानसभा नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप हमारे साथ बैठोगे, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। आज अब ये परिस्थिति है, शाम होने को आई है, अगर हमारा निर्णय थोड़ी देर में हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हमें पूरी रात यहीं बैठना पड़ेगा। अब आप निर्णय कर लीजिए। इधर हमारे जो कोडियाई वाले जो रात को जिनसे चर्चा हुई थी, वो पूरी की पूरी टीम ये जवाब दे कि लड़ाई आर पार की लड़नी है, किसी के मुकदमा लगेगा तो मेरे लगेगा सबसे पहले, आगे मैं चलूंगी। ये भाजपा की सरकार गोली निकालेगी तो गोली मैं खाऊंगी, मुझे कतई डर नहीं लगता है मौत से। और ये तुम लोगों ने सबने देखा भी होगा, डरपोक नहीं है तुम्हारी विधायक, तो सबसे आगे मैं हूं। पर निर्णय एक करो, हाथ जोड़ निवेदन है मेरा, रात भर बैठना है, 10 मिनट 15 आधा घंटा निकाल दोगे ना आप तो रात भर बैठना ही पड़ेगा। अब निर्णय कर लो, बैठना है, चलना है, विधानसभा में घेरना है, वहां घेरना है, वहां सबसे मान लीजिए तुम घटते घटते 50 भी रह जाओगे ना, तो भी विधानसभा के बैरिकेड तोड़ूंगे मैं। अगर 50 भी रह गए ना तुम, तो भी मैं डरने वाली नहीं हूं। पर निर्णय पर तो आने दो। ये विरोधाभास की वजह से ही तो सिस्टम खराब है, हमारा खुद का विरोधाभास है, हम एक राय नहीं है। कितनी बार हम भाई एक निर्णय कर लो, नहीं करना तो नहीं करना समझौता, अधिकारियों को अपना काम करने दो।
क्यों इनको बार बार हम बुला रहे हैं? कलेक्टर नारियो साहब, अरे नारियो का ही वो तो कलेक्टर तो तैयार बैठे हैं, एसपी यहीं बैठे हैं, खड़े हैं भीड़ के राउंड के बाहर ही। उन भला वो चाहो मुख्यमंत्री मशहूर को ना हो भाई, मुख्यमंत्री मेरे से नहीं आएगा, न मेरा फोन उठाएगा और न मैं मुख्यमंत्री के बंगले पर जा सकती हूँ। मेरी नहीं है इतनी औकात मुख्यमंत्री के पास जाने की। इसके अलावा नीचे वाले अपन काम कर लेंगे, जो भी है कोयडे वाले वो जो भी है अपने वो ले आओ, और अपने जो जैसे आप लोग बैठे हो ना, कृपा करके थोड़ी सी देर आप ऐसे कैसे बैठे रहो, है ना? फिर आप गोले बना के फिर कोई इनको एक करके आप चुपचाप यही ऐसे कैसे बैठे रहो। अगर आप इस हत्या के प्रति न्याय के लिए आप आए हो ना, तो कृपया करके ऐसे जमे रहो थोड़ी देर, न्याय होने दो थोड़ा सा। हम लोग 24 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो गया और हमने वीडियो लाइव के माध्यम से देखा कि यहां की विधायक इंदिरा मीणा जी पूरी रात भर यहां पर मतलब क्या है परिवार के साथ यहां पर पूरी रात गुजारी है और अभी भी मतलब क्या है 24 घंटे हो गए। इंदिरा जी हमारे बीच में हैं, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं। हम लोग न्याय दिलाने के लिए अगर आए हैं तो हम इंदिरा जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने जिस तरह का निर्णय न्याय दिलाने के लिए ले रखा है, पार्टियों से उठ करके ले रखा है, ये बहुत सराहनीय है। एक बहन को न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे तत्पर है, तो इसमें कोई भ्रम होना नहीं चाहिए। आप सब जो निर्णय करेंगे और इंदिरा जी के नेतृत्व में ही हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा कोई जाति से और हमारा किसी धर्म से और किसी पार्टी से नाता नहीं है। या कोयडाई की जो बहन के साथ जो घटना हुई है उसका मोर्चा इंदिरा जी के हाथ में है और इंदिरा जी जो निर्णय लेगी हम लोग उनके साथ में हाथ खड़े करके सारे लोग विश्वास दिलाओ इस बात। सुनो एक बार मैडम 2 मिनट मैडम 2 देखो ऐसा है, आप रुक जाओ ना 2 मिनट। देखो ऐसा है मेरे भाइयों पंच पटेलो, 2 मिनट में बोल रहा हूं। जैसा आप करोगे वैसा ही होगा, आप जो तो करोगे वही होगा। लेकिन अगर न्याय की लड़ाई में, आधी अधूरी लड़ाई में अगर किसी को दोषी बना दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा। मैंने यह आते ही एक बात कही थी कि मैडम ने विधानसभा मुद्दा उठाया, धन्यवाद है, और हमेशा से सम्मान करा इंदिरा जी का कि लड़ती है लोगों के लिए, बहुत अच्छी लड़का है समाज में और विधायकों से बढ़िया है। मैंने मैडम ये बात कही है, ये जो जनता है ये चाहती है कि एक बार इनके सामने बात हो जाए कि न्याय 2 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, 7 दिन में मिलेगा। कलेक्टर एसपी कहते कि भाई 3 दिन मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा। और अगर कलेक्टर ये कहते मैं नहीं आ सकता तो मैडम से मैंने इतना कहा कलेक्टर ये कहते मैं नहीं आ सकता तो हम लोग तो मोदी लड़ाई को वैसे लड़ लेंगे और आप तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ में। आप हाईवे को जाम करने यहाँ ऐसे थोड़ी बैठे चूड़ियां पहन के, या ऐसे बैठे रहना है। आप लोग तय कर लो, जैसे आप तय करो वैसे लड़ लो। और मेरे भाइयों सुनो मेरी बात है, मैंने क्षेत्र देख के लड़ाई नहीं लड़ी। मैडम यहाँ की एमएलए बहुत अच्छी बात है, यहाँ बैठी है, लेकिन जहां भी जरूरत होती है वहां लड़ते हैं, वहां चाहते हैं। आप लोग तय कर लोगे, परिवार तय कर लेगा, हम तो उसी में राजी है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
भाई कान में पेड़ है फिर ये चलेगा ही तभी जाएगा दलाल है थोड़े शांत रहो आप लोग। अरे भाई सुनने तो दो, अरे रुको तो सही आप। एक रात ना बैठ देंगे एक रात सिग्नल पे देख लियो बात मत करो बिल्कुल भी इस तरह का कि एक दूसरे को बढ़ाना इधर को चढ़ाना। ये पटेल जी बोल रहे हैं, पटेल जी को बोलने दो, इनकी बात सुनो। अपनी बहन पहले ही बेचारी दुर्घटना से घृणित हो गई और उसकी डेड बॉडी इसमें पड़ी हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई देखो ये जो पटेल जी निर्णय लेंगे वो देखो निर्णय मेरा अकेले का नहीं है, आपको मैं बता दूं ये पूरी बस्ती कोडिया का निर्णय है। अब जो हमने क्योंकि आपस में आप सब पधारे उसके लिए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बाहर से आप लोग पधारे। अब हमारे आपस में देखो इस तरीके की टकरावबाजी नहीं होनी चाहिए ना। अब कल की ये ट्रैक्टर में है आपके सामने है, इसके परिजनों ने परिवार वालों ने इन्होंने कल सुबह खाना खाया होगा इन्हें, सारी रात यहाँ बैठे रहे हैं, सुबह कल सुबह खाना खाया है, अब तक इन्होंने किसी ने खाना नहीं खाया है। अब इस विषम परिस्थिति को देखते हुए देखो हर चीज में मेरा ये व्यक्तिगत ये मानना है हमारे सामने कि भाई टाइम चाहिए, मुलजिमों को पकड़ने के लिए हमें टाइम चाहिए और बिना टाइम अब सारा जाब्ता उन्होंने यहाँ लगा रखा है, वो टाइम मांग रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ। वो खुद ही मान रहे हैं कि अगर मान लो मेरे को टाइम दोगे उसके अंदर अगर मुलजिमों को मैं अरेस्ट नहीं करता हूँ तो वो एक अपने आप में चुनौती दे रहे हैं इस मामले को। इस बात को बहुत आराम से ढंग से सुनो, आप समझने की कोशिश करो। अगर हम इस तरीके से टकराते रहेंगे तो वो मामला देखो टाइम तो आप सब मानते हैं, सब बुद्धिजीवी आदमी हो, टाइम तो पुलिस को चाहिए, वो टाइम मांग रहे हैं। तो हमने ये तय किया है बस्ती वालों ने, अब यानी अकेले का मैं भी कोडियाई को बिलोंग करता हूँ, बीरबल मीणा मेरा नाम है, रिटायर्ड तहसीलदार, ये भी बता दो आप लोगों को है ना, बहुत सारे आदमी मेरे को जानते हैं। अब हमने ये तय किया है कि भाई जो हमने कंडीशन उनको लिख की दी है, जैसे इतना पैसा मुआवजा इतना चाहिए, टाइम के लिए 10 दिन के लिए लिखा है कि भाई 10 दिन का न दे के हम कम टाइम दे रहे हैं, इसके अंदर हमें मुलजिम यानी पकड़ में आने चाहिए ना। और अगर मान लो एक हमने ये भी लिखा है उसमें एक आश्रित को नौकरी भी के लिए भी लिखा है उसमें। अब एसपी साहब विधिवत आप सबके बीच में अपने ये घोषणा करेंगे कि भाई मेरे को 7 दिन का या 8 दिन का टाइम चाहिए, उसके अंदर मुलजिमों को अरेस्ट कर दूंगा। मुआवजे के लिए अभी बात करेंगे, एसपी साहब को बुलाएंगे, अभी अधिकृत यानी एसपी साहब को बुलाएंगे। कलेक्टर साहब नहीं आया तो एडीएम साहब गए कि यही है, एडीएम साहब है, वो विधिवत आप लोगों के बीच में घोषणा करेंगे ना। हमने ये तय कर लिया गांव वालों ने भाई इसको हम इस मामले को निपटाना चाहते हैं। इसमें किसी की हम देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इसमें किसी को नाराज होने वाली बात नहीं है। देखो टाइम तो चाहिए, अब मैं प्रशासन में रहा हूं, बिना टाइम दिए तो देखो अब कोई जादू भी छड़ी तो है नहीं जो घुमा के अभी पकड़ के ले आएंगे आप लोगों के बीच में कि भाई ये मुलजिम रहे हैं। तो हम पक्का आश्वासन चाहते हैं उनसे, जो भी आर्थिक सहायता राज्य की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो मिलने वाली है उसकी विधिवत घोषणा चाहिए। टाइम जो भी अभी एसपी साहब आ जाएंगे, एडीएम साहब आ जाएंगे, दोनों आला अधिकारी है जिले के, आला कलेक्टर साहब नहीं आ पाए तो हमने ये तय किया है बस्ती वालों ने, इस नतीजे पे आए हैं। तो मैं तो आप इस मामले को यानी सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी बस्ती जो हम तय करके आए हैं वो आप लोगों को हमने बता दी, आप इसको मांगोगे क्योंकि अन्यथा नहीं ले जाओगे इस बात को, है ना। अब एसपी साहब को या बात तो गांव में बोल दी चिन्ना, या बात तो गांव में बोल दी चल, आवाज दर्द कहाँ से फेरो। देखो बिना मतलब कि अब इस मामले में अब नहीं
अब जो बात होगी, अब पूरी बस्ती ने तय किया है, एक आदमी ने तय नहीं किया है, बेकार की बात। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, देखो बिना मतलब की बात है, और ये कल से भूखे बैठे हैं। देखो अपने मैंने आप सब खुद ही आदमी, कल से बच्चे इनके ये सारे के सारे पूरा परिवार 16 नहीं चला है, पूरा कल दिन निकल गया, आज रात निकल गई, ये पूरा दिन निकल गया। अब मैडम आप लोग सब पधारे, सहयोग किया, हम पूरा गांव आपके आभारी है ना। आभारी कर दिए 2 मिनट में काहे का आभारी थे साहब। अब एसपी साहब को, मैडम एसपी साहब, आप एसपी साहब एडीएम साहब को बुला लो। अरे भाई देखो, एडीएम साहब अगर आए हुए हैं और एसपी साहब तो सुबह से ही आए हैं। एसपी साहब से ये भी कहेंगे हम, एक और हमारी मांग इसमें और जुड़ रही है, इस मामले में किसी के प्रति भी कोई यानी एफआईआर या मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। जैसे रास्ता जाम किया है हमने, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें आसपास आप करेंगे। दूसरी बात नहीं आप करोगे साहब, आप हम तो। और एक बात और तय की हमने बस्ती वालों ने, अगर मान लो आप एसपी साहब को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए अगर मान लो टाइम देने के बाद में भी अगर मुलजिम नहीं आते हैं तो फिर वापिस हमको इसी स्टेज पर आना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, नहीं आओ, ये कोई न्याय वाली बात नहीं यार, ये बात तो रात में हो गई थी। देखो सबसे पहले तो रात लगा देता बैठ
आगे का को बता रहा है वो